चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन टाइप 1 हमारा हो चुका था कॉमन टेंजेंट्स में, जब दोनों सर्कल सेपरेट है यानी कि टच भी नहीं कर रहे कट भी नहीं कर रहे, तब जो है थियोरी क्या थी, प्रोसेस क्या था। अच्छा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ होमवर्क में, वो ट्राई करना आप। टाइप 1 का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई कर सकते हैं। सो फाइंड, ऐसा है, ऑल कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स x square plus y square is equal to 1 and x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 4। ठीक है, तो ये ट्राई करना आप, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टाइप नंबर 2। अब सर्कल दोनों एक दूसरे को मान लिया एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, टाइप नंबर 2, केस नंबर 2 बोल देते हैं। टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो जैसे यहाँ पे एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया और दूसरा सर्कल ऐसे, ये दोनों आप आपस में बाहर से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर और ये सेकंड सर्कल का सेंटर C2, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, इसको अगर आगे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा तो यहाँ पे ये DCT 2 मिलेंगे, ये D पॉइंट में से 2 डायरेक्ट टेंजेंट मिलेंगे। यहाँ पे ये D पॉइंट निकलने का वही प्रोसेस होगा जो हमने फर्स्ट टाइप में देखा था, है ना। D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट सर्कल का रेडियस R1 है, सेकंड सर्कल का रेडियस R2 है, तो D के कोऑर्डिनेट्स वही हो जाएंगे R1x2 माइनस R2x1 होल डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 कमा R1y2 माइनस R2y1 अपन R1 माइनस R2। सेम प्रोसेस से D के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, तो यहाँ पे DCT 2 मिलेंगे, 2 DCT। फर्स्ट केस में क्या था, 2 DCT 2 TCT, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे DCT तो 2 ही मिलेंगे, लेकिन जो ट्रांसवर्स TCT होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वो एक ही होगा, वो दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करेगा। ये एक TCT मिल सकता है, ये एक TCT एक ही मिलेगा, है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अच्छा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वैसे पहचानेंगे कैसे, कि DCT जो होते हैं उसमें दोनों सर्कल टेंजेंट की एक ही साइड पे होते हैं, और TCT जो होते हैं उसमें दोनों सर्कल एक साइड होता है, दूसरे सर्कल दूसरी साइड होता है। जैसे कि आप वो वाला फिगर भी याद करो तो उसमें भी आप समझ सकते हैं कि जो TCT बनाते हैं उसमें ऐसा ही होता है। TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर ऐसे बनाए, 2 बनाएंगे वैसे, तो TCT जो बनता है उसमें देखो, ये टेंजेंट है, ये TCT है, उसकी ये साइड पे ये सर्कल 1 है और दूसरी साइड है ना, दोनों सर्कल टेंजेंट की ऑपोजिट साइड में होंगे। और DCT में क्या होगा, दोनों ही सर्कल टेंजेंट की एक ही साइड में होंगे। ठीक है, तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन DCTs एंड TCT। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे DCT कैसे निकालेंगे वो तो प्रोसेस कर सकते हैं आगे। D पॉइंट मिल गया, फिर वही प्रोसेस जो फर्स्ट टाइप में किया, वही फर्स्ट केस में किया, वही सेम प्रोसेस है। आप 2, है ना, स्लोप फॉर्म में DCT दोनों, है ना, स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू m, मतलब ऐसे y माइनस अल्फा, मान लिया D के कोऑर्डिनेट्स अल्फा कमा बीटा है, तो फिर वही y माइनस बीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से। और फिर किसी एक सर्कल को ले लिया, है ना, जो आसान वाला होगा उसमें फिर जो है टेंजेंसी कंडीशन लगा देंगे। अब TCT के लिए, जैसे कि मान लिया इस सर्कल का इक्वेशन x1 है, s1 इज इक्वल टू 0 है, और ये सेकेंड सर्कल का इक्वेशन s2 इज इक्वल टू 0 है, तो TCT का इक्वेशन जो है इस फॉर्मूला से मिलेगा। दोनों ही सर्कल के इक्वेशन को माइनस कर दो, दोनों सर्कल के इक्वेशन होंगे, दोनों को फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, दोनों सर्कल के इक्वेशन को जो एक्सप्रेशन है उसमें उनका जो है डिफरेंस ले लो,
तो आपको TCT का इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये कहाँ से आया, क्यों आया, वो आपको रेडिकल एक्सिस सिखाया जाएगा तब पता चलेगा अच्छे से, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए तो आप सपोज ही कर लो, मतलब अभी तो जो है आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो अभी रेडिकल एक्सिस करके एक टॉपिक आएगा आगे चल के, तब ये ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे इसमें कि ये S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 कैसे बन गया। चलो ठीक है, तो इस टाइप के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, इस टाइप के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, ये लिख लेना आप इसको। ठीक है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, देखो। प्रूव दैट कॉमन टेंजेंस टू अच्छा, ये कंडीशन तो हमको पता ही है, एक्सटर्नली अगर दोनों सर्कल एक दूसरे के एक्सटर्नली टच करते तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, सम ऑफ रेडियस होता। वो तो मैंने पहले भी लिखा दिया था आपको, है ना, एक्सटर्नल टचेस वाला वो कॉन्सेप्ट उसमें लिखा ही दिया था, फिर भी लिखना चाहो तो लिख देना। टेंजेंस टू द सर्कल्स, फर्स्ट सर्कल है x² प्लस y² माइनस 6x बराबर 0 एंड सेकेंड सर्कल x² प्लस y² प्लस 2x बराबर 0 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जितने भी कॉमन टेंजेंट्स है वो टेंजेंट से जो ट्रायंगल बनता है वो इक्विलेटरल है, ऐसा प्रूफ करना है। तो यहाँ पे दोनों सर्कल को सबसे पहले ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर C1 कितना है, 3,0 है, और उसका रेडियस जो है 3 हो जाएगा, वो भी 3 होगा, 3² माइनस वो तो है ना √g² प्लस f² माइनस c, उसमें फिर वही √9 बन जाएगा। और सेकेंड सर्कल जो है इसका सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर C2 इज इक्वल टू -1,0 और रेडियस आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल, अब यहाँ पे देख लो C1 C2 चेक करना है तो कर सकते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 4² यानी कि 4 आ जाएगा। और R1 प्लस R2 भी देख लो 4 ही है, 3 प्लस 1 4 ही है। तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, और ये तो किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही सर्कल में देखो, दोनों ही सर्कल के इक्वेशन में देखो कांस्टेंट टर्म 0 है, दोनों ही सर्कल देखो ओरिजिन में से पास कर रहे हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट ओरिजिन ही होगा फिर, है ना। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को अगर टच कर रहे हैं तो दोनों ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, देखो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आसान इक्वेशन है। देखो तो एक सर्कल ऐसे होगा जिसका सेंटर 3,0 है, दूसरा सर्कल, अच्छा छोटा ही पहले आएगा, सॉरी, ये छोटा वाला सर्कल है ना जिसका सेंटर -1,0 है, तो ये लेफ्ट में आएगा, बराबर ही ड्रॉ किया था पहले। और दूसरा सर्कल कौन सा है, ये वाला, दोनों आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, ये सेंटर 1, ये सेंटर 2, सेंटर 1 कितना है, अरे हाँ ये सेंटर 2 हो गया, सॉरी, छोटा सर्कल ये है ना सेंटर 2 वाला, और ये सेंटर 1 हो गया, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है उससे। तो यहाँ पे ये 3,0 हो गया, इसका रेडियस ये 3 हो गया, और सेकेंड सर्कल जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर -1,0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे डी पॉइंट कहीं आगे जाके मिलेगा, जहाँ से हम DCTs बनाएंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, 2 की 2 होंगे, और इस तरह से यहाँ पे ड्राइंग थोड़ा ऐसे इधर उधर हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 2 DCTs और एक TCT आएगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन टेंजेंट्स आएंगे, 2 DCT 1 TCT। तो वो तीनों कॉमन टेंजेंट से जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है, ये D, इस पॉइंट को बोल दिया मान लिया E, और ये F। तो ये ट्रायंगल DEF जो है वो हमें प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो हम तीनों टेंजेंट के इक्वेशन निकालने पड़ेंगे हमें, ये एक है, तो यहाँ पे
सबसे पहले तो ये TCT का इक्वेशन निकल जाएगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू, वो तो बहुत ही आसान है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ये TCT का इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे ये जो है उसका कैसे आ जाएगा, वो तो एकदम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे 0, वाई स्क्वायर माइनस 0 माइनस 8x इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 0। बहुत ही सिंपल है, वो वाई एक्सिस ही है ना, क्योंकि ये पॉइंट जो है दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ओरिजिन है, वो ऑब्जर्वेशन है। देखो दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करके मैंने ऐसे ही बोल दिया, तो वो तो ऐसे ही मिल गया। TCT का इक्वेशन तो बहुत ही आसान हो गया। अब मुझे ढूंढने दो DCT, उसके लिए तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। तो D के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या था, r1x2 माइनस r2x1 होल डिवाइडेड बाई r1 माइनस r2 और r1y2 माइनस r2y1 होल डिवाइडेड बाई r1 माइनस r2। सब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। r1 मतलब 3 है, x2 कितना होगा -1, यानी कि 3 इंटू -1 -3, r2x1 तो +3 हो जाएगा, तो वो 0 हो गया। ठीक है, नीचे r1 माइनस r2 ना लिखो तो भी चलेगा। फिर r1y2 यानी कि 3 इंटू 0 और अच्छा एक मिनट, यहाँ पे r1x2 r2x1, अच्छा माइनस r2x1 सॉरी -3 होगा। सो ये -3 और ये तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, है ना, क्योंकि ये D पॉइंट, ये पूरा x एक्सिस है। देखो ये 3 पॉइंट कोलिनियर में -1, 0, 0, और 3, 0, तो ये सेंटर, दोनों सर्कल के सेंटर x एक्सिस पे है, तो ये जो D पॉइंट होगा वो भी x एक्सिस पे होगा, यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। और यहाँ पे ये 3 -1 हो गया। सो D के कोऑर्डिनेट आएंगे -6/2 यानी कि -3, 0। D के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3, 0। तो आसान है अभी तो, है ना। D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। DCTs के मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म से, है ना। मान लिया स्लोप m बोल दिया, टेंजेंट का स्लोप m बोल दिया, और पॉइंट हमारा -3, 0 है। सो y -0 यानी कि y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस 3, यानी कि क्या बनेगा mx माइनस वाई प्लस 3m इज इक्वल टू 0। अब कोई भी एक सर्कल ले लो, ये वाला आसान है ना, क्योंकि उसका रेडियस थोड़ा छोटा है। तो सेकंड वाला सर्कल, छोटा सर्कल ले लिया, उस पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लगा देता हूँ। तो यानी कि मॉड -1, 0 सेंटर -1, 0 यानी कि -m प्लस 3m अपन वो √1 प्लस m स्क्वायर को इधर भेज दिया, और इधर 1 ही होगा ना, इज इक्वल टू करके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लगा दिया, होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पे 2m आएगा, यानी कि 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, यानी कि आपको 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो m की 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो +1/√3 और दूसरी -1/√3। रेडी। तो दोनों TCTs के मुझे क्या मिल गए, ये स्लोप मिल गए। तो ये वैल्यू सीधा इधर ही रख दो, तो आपको दोनों TCTs के इक्वेशन मिल जाएंगे। y इज इक्वल टू x/√3 और m मल्टीप्लाई भी कर दो, प्लस वाला रखोगे तो यहाँ पे प्लस वाला आएगा √3, और माइनस वाला रखोगे तो y इज इक्वल टू -x/√3 -√3। ये दूसरा TCT का इक्वेशन। अब कुछ नहीं, D के कोऑर्डिनेट्स है। अब यहाँ पे E के कोऑर्डिनेट्स और F के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम, जैसे कि पुट x इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि EF ये तो y एक्सिस है, मुझे E जो है y एक्सिस पे है, E का y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, ठीक है, और F का भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में, अच्छा यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा, जिसमें से नेगेटिव, जैसे कि ये इसका इक्वेशन होगा, क्योंकि इसका स्लोप जो है नेगेटिव है ना, तो ये मतलब इसको मैं मान लिया DCT1 बोलता हूँ और इसको DCT2 बोलते हैं। तो ये DCT1 का इक्वेशन है, क्योंकि उसका स्लोप पॉजिटिव है, देख रहे हो, और ये DCT2 है। तो इसमें अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो E का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा DCT1 में। तो E का y कोऑर्डिनेट जैसे x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, और F का y कोऑर्डिनेट इस DCT2 में x इज इक्वल टू 0 पुट करके आएगा, वो -√3 आएगा। और आप चेक करना DE लेंथ, EF लेंथ और DF लेंथ, DE लेंथ, DF लेंथ और EF लेंथ, तीनों लेंथ सेम आएगी, और वो होगी 2√3, ठीक है। तीनों साइड है ना, DE, DF और EF, ये ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ जो है वो सेम आएगी और 2√3 होगी। यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ, है ना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसमें कुछ खास नहीं है आपको, वो तो कर लोगे आप, ठीक है।
वो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ट्राइंगल जो DEF बना है वो इक्विलेटरल होगा, उसमें साइड लेंथ होगी, तीनों साइड की लेंथ होगी 2√3। ओके।